रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी ने की शिरकत। गृह मंत्री ने रुद्रपुर को दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वृक्षारोपण। खटीबा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अपनी माता के साथ किया वृक्षारोपण। सभी से की पौधारोपण की अपील। सहसपुर जमीन घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ की चार्जशीट दाखिल। मामले को लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने की प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता। भाजपा सरकार पर विपक्ष के नेताओं का शोषण करने का आरोप। उत्तराखंड मुख्य सचिव के नए आदेश से सचिवालय संघ नाराज। 5,000 से ज्यादा की संपत्ति खरीदने पर देनी होगी जानकारी। संघ बोला यह आदेश कहीं से भी उचित नहीं। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में प्रदेश सरकार ने 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग होने पर निवेश उत्सव मनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योग समूह के साथ हुए MOU अब जमीन पर उतर रहे हैं। इस आयोजन के बाद उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने निवेश के बाद इस तरह के आयोजन के जरिए निवेश की असल स्थिति जनता के सामने रखी है। इस मौके पर सीएम धामी ने निवेशकों के लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह मदद का आश्वासन दिया है और साथ ही केंद्र सरकार का भी आभार जताया। वहीं उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने धामी सरकार की तारीफ की। साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह पहाड़ी राज्य में निवेशकों को आकर्षित किया है वह काबिल तारीफ है। का अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित हो रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं। आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके साथ ही आज हम 1342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों में ले जाने में सहायक सिद्ध होंगी। मित्रों, जब भी मैं उत्तराखंड में आता हूं तब एक नई ऊर्जा लेकर वापस जाता हूं, क्योंकि उत्तराखंड में आते ही चारों धामों में बैठे हुए देवी देवताओं का, आध्यात्म की अहलेख जगाने वाले संतों का आशीर्वाद यहां आने के साथ ही प्राप्त हो जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था। पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के MOU आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था कि पुष्कर जी, MOU लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना
और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका। कांवड़ मेला अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गया है। बता दें कि अब हरिद्वार में डाक कांवड़ के वाहन आने शुरू हो गए हैं, जिसमें स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, छोटे बड़े ट्रक डीजे साउंड सिस्टम लगाकर आने शुरू हो गए हैं। अभी तक प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 करोड़ कांवड़िए कांवड़ उठा के अपने अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हर रोज अनुमानित 40 लाख कांवड़िए हरिद्वार से कांवड़ के साथ पवित्र गंगा जल के साथ पैदल मार्गों से अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। एसएसपी प्रवीण डोभाल ने बताया कि संपूर्ण मेला क्षेत्र को सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से देखा जा रहा है। जहां भी व्यवस्था में कोई कमी पाई जाती है उसे ठीक किया जाता है। साथ ही डाक कांवड़ को लेकर हमने कई तरह के प्लान तैयार किए हैं। बड़ी संख्या में डाक कांवड़ के रूप में यहाँ पर वाहन आ रहे हैं और जिन्हें व्यवस्थित रूप से पार्क कराया जा रहा है। जो पैदल कांवड़ है कांवड़ पटरी में वो उसकी संख्या घटी है, करीब 50% के आसपास वो आ गई है। और हमें उम्मीद है आज शाम तक या कल सुबह तक हमारी पैदल कांवड़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो उसके बाद डाक कांवड़ हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारियां हैं, सभी जगह पर फोर्स को लगाया गया है। डाक कांवड़ के हिसाब से ही जो हमारा पुलिस बल है उसको व्यवस्थित किया गया है। मुझे उम्मीद है ये फेज़ भी बहुत अच्छे तरीके से पर डे का हम फीड लेते हैं। जैसे पिछले 3 दिन से लगातार करीब 69,000 से लेकर 70,000 तक व्हीकल एंट्री कर रहे हैं, जो हमारे अलग अलग टोल बैरियर से हैं। और एग्जिट अभी इस समय कम है। अभी हमारे पास एट ए टाइम हरिद्वार में या हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश की ओर को जो जाने वाला जो ट्रैफिक है उसका एक अनुमान अभी हमारा लगाया गया है। जो अभी एंट्री किया है, जो अभी बाहर नहीं निकला है, करीब 2.5 लाख से ऊपर व्हीकल अभी इस समय हैं। और इस पर संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जैसे आज सुबह से अभी तक का जो हमारा आंकड़ा है, बैरागी कैंप करीब हमारे 5,000 से ऊपर व्हीकल अभी तक आ चुके हैं। और जो व्हीकल आने हैं 1,500 व्हीकल अभी सड़क में है। तो मेरे ख्याल से बैरागी कैंप के अंदर ही अंदर करीब 7,000 के आसपास व्हीकल अभी आ गए। आज रात को संख्या मुझे लगता है 10,000 के पार हो जाएगी। हरिद्वार कांवड़ मेले में व्यवस्थाओं की निगरानी डीएम मयूर दीक्षित कर रहे हैं। बैरागी कैंप और रोडी बेलवाला में पहुंचकर उन्होंने पार्किंग, सफाई और पेयजल की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि बैरागी कैंप और रोडी बेलवाला पार्किंग का निरीक्षण किया गया है। कोशिश है कि कांवड़ियों को पार्किंग में कोई परेशानी ना हो और सभी वाहन व्यवस्थित तरीके से खड़े हो ताकि निकासी में कोई दिक्कत ना आए। सफाई, टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्थाएं भी चेक की गई। नगर निगम और जल संस्थान के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। कांवड़ पट्टी रोडीबेल वाला क्षेत्र में इसमें जो मेन वाटर सप्लाई की लाइन थी उसके लीकेज से यहाँ पर जो रोड थी वो सबसाइड कर गई थी। और जैसी सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल टीम मोबिलाइज करके उसको ठीक किया गया, पहले पाइपलाइन को, और उसके बाद अब यहाँ पर रोड मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। दूसरा रूट भी हम अभी तैयार कर रहे हैं जिससे कि कांवड़ यात्रियों को दिक्कत ना आए। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अधिक यात्री यहाँ पर कांवड़ यात्री आए थे और तो हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो मेन हमारा एरिया है, रोड एरिया है, वो सारे क्लियर रहे। जो भी दुकान यहाँ पे लगा रहे हैं वो लोग प्रॉपर बिजली आदि के कनेक्शन लें, रेट लिस्ट का डिस्प्ले करें और साथ ही जो भी खाना वो दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का दें। और फूड जो हमारी फूड सेफ्टी की टीम्स है वो लगातार सैंपलिंग भी कर रही है ताकि अच्छा खाना अच्छी रेट पे मिल सके। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने नोटिस भेजा। इसको लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि जो जमीन उन्होंने खरीदी है वो नियमों के अनुसार खरीदे। वहीं हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि हर गलत आदमी खुद को सही कहता है। ईडी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता के बीच में कहना चाहता हूं, देश के जनता के बीच में कहना चाहता हूं कि 99.9% नहीं, अगर हरक सिंह रावत इसमें 0.1% दोषी मिल गया तो हरक सिंह राजनीति से संन्यास लेगा, सार्वजनिक में से संन्यास ले लेगा। लेकिन हरक सिंह अगर सही है तो जो तुम मानसिक उत्पीड़न में करना क्या उस ईडी के
डायरेक्टर नवीन कुमार के खिलाफ, क्या लालजीत जैन के खिलाफ जो डिप्टी डायरेक्टर है, क्या अभय कुमार जो असिस्टेंट डायरेक्टर बिल केस का है, क्या उपाध्याय इंस्पेक्टर, क्या 420 उन धारों में उनको वो सजा मिलेगी जो मेरा पिछले 1 साल से उत्पीड़न कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। देखिए, हर गलत व्यक्ति ये कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, हर भ्रष्टाचारी भी यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं पाक साफ हूँ। और मुझे ये बताइए कि इतनी अथाह संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति जब अपने आप को पाक साफ बताते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा और कितना अपने नजदीकियों को उन्होंने फलने फूलने का मौका दिया होगा। संपत्ति के बारे में ब्यौरा अगर जांच चल रही है तो उस पर भी अगर उनको ये लगता है कि गलत तरीके से कोई जांच हो रही है तो कानून के दरवाजे खुले हैं। लेकिन भ्रष्टाचार आप करेंगे, गलत काम आप करेंगे और वहां के लोगों की जो संपत्ति है, जो जमीन है, उसको आप गलत तरीके से अर्जित करने का काम करेंगे और उस संपत्ति का क्या सर्किल रेट है उससे अलग जाकर के आपने अपने चहेतों को, उन लोगों को उस जमीनों का पार्टनर बनाने का काम किया और तमाम सारे जो उनके नजदीकी लोग हैं सभी उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का ये आरोप लगाना और ये कहना कि जब भी चुनाव आता है या जब भी कोई ऐसी प्रक्रिया होती है सरकार का या ईडी का दबाव बनता है तो ईडी अपना काम कर रही है क्योंकि वो स्वतंत्र एजेंसी है और एजेंसियों को अपना काम करने का बखूबी अधिकार है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप लगाना और भ्रष्टाचार करना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणादायी आह्वान को आत्मसात करते हुए खटीमा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अपनी माताजी के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान सीएम ने सभी से इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने की अपील की। दिसंबर 2023 में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में अब तक 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश ऊर्जा क्षेत्र में धरातल पर उतर चुका है। इसके बाद विनिर्माण और रियल एस्टेट सेक्टर में भी उद्यमियों की रुचि बढ़ी है। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आज प्रदेश सरकार द्वारा निवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस उत्सव के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग का जश्न भी मनाया जा रहा है। राज्य सरकार का ये आयोजन पहली बार जनता के सामने निवेश की असली तस्वीर पेश करना है, जिससे प्रदेश की औद्योगिक छवि और आर्थिक मजबूती को बल मिलेगा। मंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं और जो हमारा 1 लाख करोड़ रुपए का जो ग्राउंडिंग है वो फाइनल ग्राउंडिंग है और औद्योगिक जगत में ये उत्तराखंड के बढ़ते हुए कदम है। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखंड बहुत आगे अपना नाम करने वाला है। कई फैक्ट्रियां, कई बड़े नाम, कई नामचीन कंपनियां जो हैं उत्तराखंड में इन्वेस्ट कर रही। उत्तराखंड में इन्वेस्ट करके कई लोगों के इंफ्रा भी खड़े हो गए हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा सरकार का सोचना है कि यहाँ के युवाओं को अपने प्रदेश में काम मिल सके, अपने शहरों में काम मिल सके, उस दिशा की ओर हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का हमेशा उत्तराखंड को सहयोग रहा है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय उत्तराखंड को दिया। मैदानी क्षेत्रों में फल सब्जियों की आपूर्ति में कमी के बीच लोहाघाट और आसपास के पर्वतीय किसानों ने बाजार में नई जान फूंक दी है। किसानों की ओर से मेहनत से उगाई गई ककड़ी, सेब, आड़ू, नाशपाती, आम, शिमला मिर्च और आलू जैसे ताजे फल और सब्जियां लोहाघाट बाजार में भरपूर मात्रा में पहुंच रही हैं, जिन्हें ग्राहक हाथों हाथ खरीद रहे हैं। स्थानीय सब्जी व्यापारी उमेश चंद्र और पुष्कर भारती के अनुसार मुक्तेश्वर लोहाघाट क्षेत्र में लगातार उपज आ रही है, जिससे व्यापार में तेजी आई है। किसान और व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हो रहा है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। किसानों ने प्रशासन से सब्जी मंडी की स्थापना की मांग की है, जिससे विपणन और भी सुगम हो सके। धानापुर से आगे बढ़ता है 40 किलोमीटर मुक्तेश्वर का 120-140 रुपए किलो। पहाड़ी फलों में ये सर आम है पहाड़ी लोकल का और सेब है लोकल का, नाशपाती है, ककड़ी है, सब चीज है सर, यही लोकल का ही है। मिल जाता है सर, मिल जाता है 700-800 रुपए कमा लेते हैं। लोहाघाट से आ रहा है, खीरा आ रहा है सर और बंद गोभी आ रही है, टमाटर है, बैंगन है, नाशपाती है।
सब चीज आ रहा है सर, आड़ू, नाशपाती, ये आम हो गया, सेब हो गया, ककड़ी हो गई, सब चीज आ रहा है। अच्छा पसंद किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि यहाँ का बाजार अभी जैसे पहले मंडी लगती थी, मंडी लग जाती तो फिर और ज्यादा किसानों के लिए फायदा होगा। काश्तकारों तो यही है कि हमारा माल निकल जाए जल्दी। बहुत कुछ मिल रहा है, रोजगार तो है ही, किसानों के लिए भी अच्छी वो हो गई, अब अच्छी व्यवस्था हो गई, बगीचे अच्छे आ गए, पेड़ अच्छे आ गए हैं, अच्छी क्वालिटी के पेड़ हैं, तो 2-3 सालों में भरपूर मात्रा में फल मिलेगा। सब व्यवस्था सही है, मतलब मंडी की व्यवस्था है, मंडी की व्यवस्था करनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो कि काश्तकार आके। चमोली में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधिवत पूजा अर्चना के साथ खोल दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष भोग के साथ कपाट खोले गए। पहले दिन देव पूजन प्रक्रिया के साथ भगवान फ्यूला नारायण को दूध और मक्खन का भोग लगाया गया। इस पौराणिक मंदिर में ठाकुर जाति का पुजारी होता है। मंदिर के आसपास उगने वाले विशेष फूल फ्यूला की वजह से भगवान को फ्यूला नारायण कहा जाता है। फ्यूला नारायण के कपाट विधि विधान से खुल गए हैं। वैसे नारायण जी के कपाट श्रावण संक्रांति को खुलते हैं हर साल। इस साल माँ भगवती कालिंका और धार की देवी की जो रथ यात्रा है उसका जो है कार्यक्रम रहा और संक्रांति के दिन देवी अपने प्रवास के स्थान में चली गई। भगवान नारायण के कपाट यहाँ पर वेद मंत्रों के साथ खोल दिए गए हैं। लोहाघाट की लोहावती नदी जो गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, अब उसे स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासनिक प्रयास तेज हो गए हैं। डीएम चंपावत मनीष कुमार के निर्देश पर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और एसडीएम नीतू डांगर की अध्यक्षता में जल निगम, सिंचाई, जल संस्थान समेत कई विभागों की संयुक्त बैठक हुई। नदी में गिरने वाले गंदे नालों को टैप कर देवराड़ी बैंड पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा और निरीक्षण जल्द ही किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं लोहाघाट की जनता को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस प्रकार से लगातार वो लोहावती नदी के पुनर्जीवित के लिए लगातार संघर्षरत थे और जो हमारा गंदा पानी लोहावती नदी में गिरता है उसके लिए संघर्षरत थे, तो इसको देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैं उनको धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि और नवनियुक्त जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। आते ही तुरंत ही इस ओर उन्होंने संज्ञान लिया और आज समस्त विभागों की एक मीटिंग की गई। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने की ओर अग्रसर हैं। जो ये आज हमारे गंदे नाले ट्रीट हो रहे हैं, इसको भी उनका ध्यान उन्होंने खुद ही कर रखा है और जल्दी ही इसकी भी स्वीकृति होगी। पूर्व में कई बार ये शिकायतें मिली थी कि लोहावती रिवर में जो सीवेज है उसका पानी अनट्रीटेड जा रहा है और यहाँ के लोगों को इससे दिक्कतें हो रही हैं, जिसके लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने स्टेप लिया और एक एसटीपी प्लांट का उन्होंने प्रोजेक्ट किया है जो हमारे पूरे जो नगरीय क्षेत्र है उसके जितने भी नाले जो हमारे लोहावती रिवर और बाटीघाट गदेरे में जाते हैं उसको वो ट्रीटमेंट करके आगे देवराड़ी बैंड के पास है वहाँ पे एसटीपी प्लांट बनेगा और शहर का पूरा जो अनट्रीटेड पानी है उसको उसके थ्रू वहाँ ट्रीटमेंट के बाद उसको ट्रीट किया जाएगा। आज पूरा एसटीपी के लिए डिस्कशन हुआ था, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबसे उसके बारे में वार्ता की गई। उसके बाद सब लोगों का यही हुआ है कि एसटीपी प्लांट इस शहर के लिए सूटेबल है और फ्यूचर के लिए उसकी नीड भी है, तो उसको आज हम यहाँ से भेज के डीएम सर के पास जाएगा, उसको यथाशीघ्र अब उसको स्टार्ट। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लगातार हार से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तभी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी छोटा हो या बड़ा, अगर वह भ्रष्ट है तो उस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को इस पर भी तकलीफ हो रही है। हनी पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पुदीन हरा की जरूरत है। अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो बैठी है, तभी इस तरीके की बेबुनियादी बातें कर रही है। उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो छोटा कर्मी हो चाहे बड़ा कर्मी हो, भ्रष्टाचारी कोई भी पद नहीं होता है। भ्रष्टाचार एक वो कड़ा दंश है हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे समाज के लिए, जिस पर कोई भी अधिकारी किसी भी पद पर हो
उस पर कार्यवाही निश्चित रूप से लेना चाहिए और कार्यवाही जो हमारी धामी सरकार ले रही है। लेकिन इस पर भी उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको पुदीन हरा की टैबलेट की आवश्यकता पड़ रही है कि कार्यवाही क्यों हो रही है, छोटों पर क्यों हो रही है, बड़ों पर क्यों हो रही है। तो इस तरीके की बातें जो वो कर रहे हैं, इससे साफ साबित होता है कि उनका हाथ लगातार, जो उनका कांग्रेस चिन्ह का जो हाथ है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है। वो इस तरीके की बातें करके, बेबुनियादी बातें कर इस चीज को साफ कर रहे हैं। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं। एक महीने से चुनाव चिन्ह का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह मिलते ही गांव में प्रचार तेज हो गया है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर जाकर वोटरों से संपर्क कर रहे हैं, जिससे शांत पहाड़ी वादियों में चुनावी रौनक लौट आई है। प्रत्याशी सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के वादे कर रहे हैं और 28 तारीख को अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। पलायन से खाली हुए गांव में भी चहल पहल लौट आई है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान पदों के दावेदार अपनी अपनी टीमों के साथ गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल हमारी ये प्राथमिक समस्याएं जो है, इसका निदान करना हमारी प्रथम वरीयता होगी, हमारी प्राथमिकता होगी। प्रकार के शासन स्तर से बिल्कुल उस पर कार्य करवाने के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे। जब मुझे आशीर्वाद देती है तो मेरी जो प्राथमिकता होगी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर होगी। और जो हमारे यहाँ मेन समस्या है वो है 4 धाम यात्रा में जो है शौचालय संबंधी जो परेशानियां हैं, यात्रियों को जो है शौच संबंधी समस्याएं जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं हर जगह शौचालय उपलब्ध कराऊंगी। उससे पूरे क्षेत्र में एक आक्रोश है कि कई जनप्रतिनिधियां, यहाँ के कई जिला पंचायत पहले भी रह चुके हैं, किसी ने भी किसी गरीब आदमी पर, पूरे क्षेत्र पर किसी का भी कभी किसी का भरोसा नहीं जीत पाया है। तो मैं आपको और गायना पट्टी की जनता को आश्वस्त करा रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नेटवर्क सुविधाएं हैं एवं अन्य हमारी सड़कें और पानी जैसी कई मूलभूत समस्याएं हैं। कई लोग जो है कनेक्शनों से वंचित हैं। तो मैं गायना पट्टी के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित है कि मैं पूरे क्षेत्र का समग्र विकास करूंगा। मुझे जो है जनता अगर आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप में जो है मैं अपने क्षेत्र को दिलसोड़ से लेकर अठाली तक जो है मेरी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे रोड की समस्याएं हैं और महिलाओं की समस्याएं हैं। कई जगह पर ऐसी जो बीपीएल परिवार आदमी है लेकिन उनका बीपीएल परिवार का राशन कार्ड नहीं है, कई जो समस्याएं हैं इस पे मैं खरा उतरूंगा और निश्चित रूप में जो है मैं इस क्षेत्र का विकास करूंगा। कहीं ना कहीं मैं समस्याओं से और मूलभूत सुविधाओं तक दोनों ही चीजें मैंने देखी। तो प्रताप नगर में कोई बच्चा कल के दिन ऐसा ना रहे कि उसे वो विद्यालय में जाए और वो पढ़ाई से अनछुआ रहे। कोई माताएं ऐसी ना रहे कि वो 2-2 मील दूर जाकर पानी के लिए बंटा सिर पर रख के आए। कोई, मैं बोलूँगी कि कोई बुजुर्ग ऐसा ना रहे कि वो 2-2 किलोमीटर तक अपनी लकड़ी लेकर अपने घर तक पहुँचने की कोशिश करे। कि अगर पूरे क्षेत्रवासी आज मुझे अपना आशीर्वाद देंगे तो 5 साल, अगले 5 साल जो आप मुझे देंगे, आपको प्रिंस ही रावत अपनी बेटी के रूप में और बौसाड़ी जैसा मेरा ससुराल है, आपको अपनी बहू के रूप में हमेशा साथ मिलेगी और हर वक्त साथ मिलेगी। आज से पहले जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं वो चौरंगी से इधर उनके दर्शन नहीं हुए। वो विकास पुरुष नहीं बने। अपने नाम को जो इन्होंने नारा दिया विकास पुरुष, वो विनाश पुरुष गाजना के रहे हैं। हमारे यहाँ सड़क है, सड़क पर गड्ढाई है। हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है, उस पर जो है मास्टरी नहीं है। हमारे यहाँ हर घर नल लगा, उस पर कभी जल नहीं आया। हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है। हम तो श्रीमती बबीता पंवार जी को इस समय बहुत अच्छे मतों से विजय प्राप्त करवाएंगे। हमें बड़ी खुशी है कि हमको ऐसा प्रत्याशी मिला है इस साल, जिन्होंने प्रधान काल में, जब ये प्रधान रहे इससे पहले, तो इन्होंने काफ़ी काम किया। दिलसोड़ चामकोट ग्राम सभा के प्रधान थे, तो इन्होंने दोनों जगहों के अच्छे रास्ते, अच्छे सारी व्यवस्था, कहीं ये नहीं कह सकते अब ये नहीं किया। सारे काम इनको जो है, जो मतलब कंज्यूमर्स है ना, उससे भी ज़्यादा चिंता इनको खुद रहती। तो हमें तो बड़ा भरोसा है कि जो हमारी जो प्रत्याशी हैं शालिग्राम भट्ट जी, तो यह इनको अगर आशीर्वाद मिलता है पब्लिक का तो पब्लिक के हित में रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।